हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम हमारे 6th क्लास के एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्टली हमने क्या देखा था, जो लोग थे वहाँ पर रहने वाले वो क्या बन गए थे, वो फार्मर बन गए थे और वो हर्डर बन गए थे। मतलब वहाँ पे जो लोग रहते थे, जो पीपल वहाँ पर रह रहे थे, उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने स्टार्ट किया फार्मिंग। मतलब वो बन गए थे फार्मर, किसान बन गए थे। और साथ ही साथ उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने एनिमल्स की हर्डिंग भी स्टार्ट कर दी। मतलब वो बन गए थे हर्डर। और फार्मर जो बने थे उन्होंने क्या ग्रो करना स्टार्ट किया, क्रॉप्स को ग्रो किया। क्रॉप्स को उन्होंने ग्रो किया और इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, उन्होंने कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो किया। यहाँ पर उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो किया और हमें कैसे पता चला कि वहाँ पर क्रॉप्स थी। हमें पता चला जो वहाँ पर बर्न्ड एशेस जो हमें मिले, जली हुई जो राख वहाँ पे हमें मिली साइंटिस्ट से, वहाँ से हमें पता चला कि यहाँ पे जो क्रॉप्स थी वो ग्रो की जा रही थी। और इन्होंने और क्या स्टार्ट किया, इन्होंने हर्डिंग स्टार्ट की। इन्होंने हर्डिंग किस चीज़ की स्टार्ट की, यहाँ पे इन्होंने शीप को हर्ड करना स्टार्ट किया, पशुपालन जो था उसको स्टार्ट किया। शीप्स रखी, गोट्स रखी और इन्होंने कैटल्स को रेयर करना स्टार्ट किया। पिग्स भी इन्हें यहाँ पे इन्हें पिग्स को भी हर्ड किया। तो इसके बारे में हमें कैसे पता चला, यहाँ पे जो हमारे साइंटिस्ट थे, यहाँ पे जो इनकी बोन्स थी, इन्होंने साइंटिस्ट ने क्या आइडेंटिफाई की, साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई की थी इनकी बोन्स। जब इनकी बोन्स को एनालिसिस किया गया, साइंटिस्ट ने इनको देखा, तो फिर वहाँ पे हमें पता चला कि ये जो जानवर थे, इन्हीं सब जानवरों की जो हड्डियाँ थी वो वहाँ पर पाई गई थी। क्रॉप्स का इन्होंने कहाँ कहाँ पे यूज़ किया, क्रॉप्स को इन्होंने कहाँ कहाँ पे, इनका यूजेज कहाँ पे किया इन्होंने, इसका यूजेज क्या था क्रॉप्स का, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन्होंने सबसे पहले तो इसे एज अ सीड के तौर के ऊपर, सीड के जो जो हम सीड वगैरह जो ग्रो करते हैं उसके लिए इन्होंने सीड्स को भी स्टोर करना स्टार्ट किया। इन्होंने सीड के तौर पर इसे स्टोर किया क्रॉप्स को। दूसरा, इन्होंने एज गिफ्ट, ये इसे समझते थे ये एक गॉड का एक गिफ्ट है, तो उसके वजह से इन्होंने ये संभालना शुरू किया। तीसरा जो था, तीसरा कारण था, इन्होंने एज अ फूड के तौर पर इसे ग्रो किया, इसे यूज़ किया। तो ये सब चीज़ें इन्होंने कहाँ पर स्टोर की, ये सब चीज़ें इन्होंने गोडाउन्स में, जो गोडाउन्स होते हैं वहाँ पर इन्होंने स्टोर की। ग्रेनरी जो थी, इन्होंने ग्रेनरी जो थी वो बनाई हुई थी, बड़ी बड़ी जो लार्ज ग्रेनरीज थी वो यहाँ पर बनाई हुई थी इन्होंने। और साथ में इन्होंने हर्डिंग जो कर रहे थे, ये शीप, गॉट, कैटल और पिग को ये कहाँ पर यूज़ कर रहे थे, इसका यूजेज क्या था। सबसे पहले तो इसे एज अ मीट के तौर पर ये रखते थे, मीट वगैरह भी ये लोग खाते थे, तो उसकी वजह से भी ये इन सब एनिमल्स की हर्डिंग कर रहे थे। और दूसरा कारण था, इन्होंने इन्हें एज अ मिल्क के तौर पर भी रखा था। ये सब मिल्क के लिए भी रखते थे इन्हें, क्योंकि शीप, गॉट और कैटल्स जो थी ये एज अ मिल्क के लिए यूज़ होती थी। तो इन्हें इसीलिए कहा जाता था स्टोर ऑफ फूड के तौर पर भी इन्हें कहा जाता था। तो इसी ये दो कारणों की वजह से इसे स्टोर ऑफ फूड भी कहा गया। और इन्होंने कहाँ पर ये जो क्रॉप्स थी ये कहाँ पर ग्रो करनी स्टार्ट की, गोडाउन्स में कहाँ पर ये स्टोर की इन्होंने, ये कहाँ पर स्टोर की थी। सबसे पहले तो इन्होंने क्या बनाए थे, लार्ज क्ले पॉट्स बनाए थे, लार्ज क्ले पॉट्स बनाए थे। उसके अंदर इन्होंने ग्रेन्स को स्टोर करना स्टार्ट किया। दूसरा इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बास्केट बनाई, बास्केट्स बनानी स्टार्ट की। और तीसरा ये जो था, ये ग्राउंड्स के बीच में ये डग बनाते थे, वहाँ पर ये स्टोर करके रखते थे। डग पिट्स इनटू ग्राउंड, ये ग्राउंड में डग्स बनाते थे, बड़े बड़े खड्डे बनाते थे और उसमें ये सब चीज़ों को स्टोर करके रखते थे। तो ये सब चीज़ों के कारण ही जो थी
सेटल्ड लाइफ थी वो अपकमिंग जो थी इनकी लाइफ वो सेटल्ड लाइफ में कन्वर्ट होती जा रही थी, क्योंकि जो फार्मर और हर्डर थे इन्हें एक जगह रहना पड़ता था ताकि ये अपनी हर्डिंग और अपने क्रॉप्स के लिए एक ही जगह रह सकें, ताकि उन्हें स्टोर भी कर सकें और मीट के लिए या मिल्क के प्रोडक्ट्स के लिए ये इन हर्डिंग जो एनिमल्स थे इन सब को भी रख सकें। तो इन सब के लिए भी ये इन्होंने एक ही जगह रुकने का फैसला किया था और यहीं पर से इनकी सेटल्ड लाइफ थी जो वो स्टार्ट होने वाली थी। तो अब हम इनकी सेटल्ड लाइफ जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो इन लोगों की सेटल्ड लाइफ थी वो कैसी थी, सेटल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इन्होंने हट्स और होम्स बनाने स्टार्ट किए होंगे रहने के लिए। घर, कपड़ा, ये जो है ये सब चीज़ें इनको रिक्वायरमेंट होती हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले इन्होंने घर बनाने स्टार्ट किए होंगे क्योंकि रहने के लिए छत चाहिए थी। तो ये सब चीज़ों के लिए सबसे पहले इन्होंने बनाए हट्स और होम्स। हट्स और होम्स इन्होंने बनाए। तो सबसे पहले हमें ये कहाँ से पता चल रहा है भी इन्होंने हट्स और होम्स बनाने स्टार्ट किए होंगे। ये हमें एग्जाम्पल मिल रही है जो बुर्ज होम है वहाँ पर हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता लग रहा है, जो आज जो है प्रेजेंट टाइम में ये कश्मीर में है, जहाँ पर इन्होंने क्या बनाए थे, पिट हाउसेस बनाए थे, जहाँ पर इन्होंने पिट हाउसेस बनाए थे। तो सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल हम लिखेंगे, एग्जाम्पल आएगी हमारे पास बुर्ज होम की। बुर्ज होम की ये जो है ये प्रेजेंट डे कश्मीर में है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर इन्होंने पिट हाउसेस जो थे वो बनाने स्टार्ट किए थे, जो कि डग करते थे इनटू द ग्राउंड, जो ग्राउंड के बीच में होते थे। इन्होंने डग इनटू द ग्राउंड मीन्स पिट हाउस। इन्होंने पिट हाउस जो थे वो बनाने यहाँ पर स्टार्ट किए थे। जो ये थे पिट्स हाउस थे, यहाँ पर जो सीढ़ियाँ थी वो कहाँ पर जा रही थी, सीढ़ियाँ अगर ज़मीन के बेसमेंट में अगर हम घर बनाएंगे तो फिर जो सीढ़ियाँ होंगी वो तो नीचे ही जाएंगी, जो सीढ़ियाँ होंगी वो नीचे ही जाएंगी। तो स्टेप्स जो थे इनके वो कहाँ थे, डाउनवर्ड्स थे। जो सीढ़ियाँ थी वो कहाँ थी, डाउनवर्ड्स थी। ये थी हमारी डाउनवर्ड्स। फिर ये इन्होंने घर ऐसे क्यों बनाए थे, इन्होंने घर ऐसे बनाए थे ताकि ये जो है वहाँ का जो मैन है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो प्रोटेक्ट हो सके। कहाँ से वो प्रोटेक्ट हो सके, कोल्ड वेदर से। देखो ठंडी बहुत होती है तो ठंड में बचने के लिए इस तरह का जो बेसमेंट वाले हाउसेस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेफ होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा वार्म होते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने कोल्ड जो था, कोल्ड वेदर जो था उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने इस तरह के जो हाउसेस थे वो बनाने स्टार्ट किए थे। और इसमें सबसे एक ज़रूरी चीज़ भी आती है। अब तो ये हो गया होम, जब इन्होंने घर बनाए, घर में अभी इन्होंने कुकिंग के भी रखे होंगे रिसोर्सेज, कुकिंग भी ये करते थे, ये सबसे पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है हमारा कुकिंग। हम सबके घरों में आपने देखा होगा भी हम सबके घर में किचन होती है, किचन जो है वो कंपलसरी ही होती है, वो सबके घर में होती है। तो इनके घर में भी कुकिंग वगैरह होती थी, किचन वगैरह यहाँ पर भी अवेलेबल थे। जो कुकिंग हर्ट्स थे, यहाँ के किचन जो थी वो इनकी डुअल होती थी, मतलब इनसाइड भी थी, घर के बाहर भी थी और घर के अंदर भी थी। मतलब जो किचन थी वो इनसाइड और आउटसाइड द हट्स दोनों थी, आउटसाइड भी होती थी और इनसाइड भी होती थी। ये क्यों होती थी, क्योंकि अगर ज़्यादा कोल्ड, मतलब कि वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब कोल्ड वेदर है, बिल्कुल ही सीवियर जो है वो ठंड पड़ रही है, तो वो क्या करते थे, वो इनसाइड घर के अंदर कुकिंग कर लेते थे। जब उन्हें पता है भी अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और उन्हें गर्मियों के मौसम में देखो जो बेसमेंट वाले रूम्स होते हैं वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता है,
जो बाहर आकर के तो फिर वो क्या करते थे, तो फिर वो घर से बाहर आके घर के बाहर जो इनकी किचन होती थी वहाँ पर ये अपनी कुकिंग वगैरह जो थी वो वहाँ करते थे। तो ये जो दो कारण थे, डिपेंडेंसी होती थी कि भी वेदर कैसा है, अगर गर्मी होती थी तो फिर वो बाहर कुकिंग करते थे, अगर सर्दी थी तो फिर वो घर के अंदर कुकिंग कर रहे थे। इसी वजह से जो इनके कुकिंग हट्स थे वो इनसाइड और आउटसाइड थे। और तीसरा हमारे पास आता है, तीसरा रीज़न है हमारे पास अर्थन पॉट्स। अर्थन पॉट्स, ये इनके पास जो अर्थन पॉट्स मतलब मिट्टी के जो घड़े थे वो इनके पास होते थे। ये जो मिट्टी के घड़े थे ये क्या होते थे, ये पॉट्स जो थे वो पॉलिश्ड होते थे, पॉलिश्ड थे, पॉलिश्ड थे। और क्या होते थे, डेकोरेटिव होते थे। ये इन्हें डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता था, तो फिर ये पॉट्स वगैरह को डेकोरेट करते थे। ये डेकोरेट तो कर रहे थे और साथ में साथ क्या कर रहे थे, इन्होंने इन पॉट्स को फूड को स्टोर करने के लिए यूज़ किया। इन्होंने फूड को स्टोर करने के लिए इन पॉट्स का यूज़ किया। ये था हमारा थर्ड जो रीज़न है सेटल्ड लाइफ का। इसके बाद और क्या हमें मिल रहा है, इसके बाद हमें मिल रहा है यहाँ पर जो टूल्स थे। देखो टूल्स का इस्तेमाल तो ये हंटिंग गैदरिंग जब ये कर रहे थे तब भी ये यूज़ कर रहे थे। अब जब ये सेटल्ड लाइफ में आ गए हैं तब तो इन्हें यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए इन्हें कट करने के लिए भी चाहिए होगा, हर चीज़ के लिए इन्हें टूल्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्होंने टूल्स का यूज़ करना स्टार्ट किया। यहाँ पर भी ये टूल्स का यूज़ कर रहे थे। कौन से तरह के टूल्स थे, ये पॉलिश्ड टूल्स थे। ये क्या थे, ये पॉलिश्ड टूल्स थे। अभी ये जो टूल्स थे ये क्या थे, ये फाइन कटिंग एज थे, बहुत ही ज़्यादा फाइन कटिंग थी इनकी। और ये जो यूज़ कर रहे थे ये मोटार एंड पेस्टल्स भी यूज़ कर रहे थे। फाइन कटिंग एज के साथ साथ ये मोटार एंड पेस्टल जो है उसका भी यूज़ कर रहे थे। मोटार एंड पेस्टल होता है, जैसे हमारे घर में आपने देखा होगा कोई भी चीज़ को अगर हमने ग्राइंड करना हो, अगर उसको हमने ग्राइंड करके रखना हो, क्रश करना हो, तो फिर हमारे घर में एक या तो हम कह सकते हैं स्टील की या किसी भी और कोई भी मेटल की जो हमारे पास वो प्रेजेंट होती है, ये मोटार एंड पेस्टल, जिससे हम किसी भी चीज़ को क्रश करते हैं। तो ये जो होती है ये ग्राइंडिंग ग्रेन्स ग्राइंड करने के लिए भी काम आती थी, और ये और भी जो प्लांट प्रोड्यूस थे उनको ग्राइंड करने के लिए काम आ रही थी। तो ये सब भी इन्होंने यूज़ किया। और साथ में साथ इन्होंने, ये था फोर्थ रीज़न। और जो फिफ्थ रीज़न है, जो फिफ्थ रीज़न है वो है वीविंग क्लोथ। इन्होंने क्लोथ्स की वीविंग भी यहाँ पे स्टार्ट की थी। क्लोथ्स की यहाँ पे इन्होंने वीविंग भी स्टार्ट की थी। तो ये जो 5 रीजंस थे हमारे, इनके कारण हम देख सकते हैं कि इनके पास जो इनकी लाइफ थी वो सेटल्ड हो रही थी। और ये फार्मर और हर्डिंग कर रहे थे, फार्मिंग भी कर रहे थे, हर्डिंग भी कर रहे थे। तो इन दो चीज़ों के कारण भी इन्होंने सेटल्ड लाइफ चूज़ की। तो अब इसके बाद हम देखेंगे लाइफ एट मेहरगढ़। लाइफ एट मेहरगढ़। अभी लाइफ एट मेहरगढ़ एक एग्जाम्पल है जिसे हमने बहुत ही अच्छे से देखा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसे हम देखेंगे ये कहाँ थी। ये अर्लीस्ट विलेज था, ये एक अर्लीस्ट विलेज था। मेहरगढ़ एक बहुत ही पुरातन विलेज था। अर्लीस्ट विलेज था। कहाँ पे था ये था बोलन पास के नियर बोलन पास, जिसका रूट कहाँ पर जा रहा था, जो रूट करता था ईरान की तरफ, जो ईरान की तरफ क्या कर रहा था, रूट कर रहा था। तो ये जो जगह थी मेहरगढ़, जो जगह थी ये क्या थी, ये एक फर्टाइल प्लेन था। ये एक फर्टाइल प्लेन था। इसकी जो जगह थी वो क्या थी, फर्टाइल प्लेन। फर्टाइल प्लेन था। तो यहाँ पर जो हमने देखा
यहाँ पर क्या था, सबसे पहले तो ए पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो क्रॉप्स थी वो ग्रो हो रही थी, जैसे बार्ले एंड वीट। ये किस चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा था, ये एज अ फूड पर्पस के लिए ये चीज़ें ग्रो की जा रही थी। और यहाँ पर जो था शीप्स की, एनिमल्स की हर्डिंग हो रही थी। दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या हो रहा था, एनिमल्स की हर्डिंग हो रही थी, एनिमल्स की हर्डिंग हो रही थी, जैसे कि शीप्स। यहाँ पे कौन कौन सी एनिमल्स देखे, यहाँ पे हमने देखा शीप्स, गॉट एंड कैटल्स। यहाँ पर कैटल्स भी पाए गए थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें यहाँ से पता चला, क्योंकि यहाँ पर हमें इन सब एनिमल्स की बोन्स जो थी वो साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, यहाँ से हमें वो सारी मिली थी। तो बोन्स क्या थे, यहाँ पे हमारे वाइल्ड एनिमल्स के भी पाए गए थे, बोन्स भी पाए गए थे वाइल्ड एनिमल्स के, जैसे डियर के, पिग के, या बोन्स यहाँ पे हमें मिले हैं शीप के, गॉट के। तो इन सब चीज़ों से हमें पता लगा कि यहाँ पे जो एनिमल्स थे उनकी भी हर्डिंग हो रही थी। मेहरगढ़ में हमें और क्या मिला है, यहाँ पे रिमेन्स मिले हैं हमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस के। यहाँ पे हमें जो रिमेन्स थे वो भी मिले हैं, जो किसके थे, वो थे हमारे रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस के। तो इसमें हमें और क्या मिला है, यहाँ पे हमें पता चला जो बरियल पैटर्न्स थे हमारे, यहाँ पे जो बरियल पैटर्न्स थे उनके बारे में भी हमें पता चला था। बरियल पैटर्न्स जो थे, यहाँ पे बरियल पैटर्न्स जो थे वो बहुत ही अलग तरीके से थे। वो अलग कैसे थे, क्योंकि यहाँ पे जब एक मैन की डेथ हो जाती थी तो फिर ये माना जाता था कि उसके साथ जो एज अ फूड जो सर्व करेगा, उसके लिए एज अ फूड जो है एक एनिमल को भी बरी किया जाता था। मतलब यहाँ पर जो है वो बरियल पैटर्न्स ऐसे थे, जो मैन था अलोंग विद मैन, आदमी को दफनाने के साथ साथ यहाँ पर उसके साथ जो उसके एनिमल्स थे जो वो हर्ड कर रहा था, उसको भी यहाँ पे बरिड किया गया था। तो यहाँ पे जो मैन था उसके साथ साथ एनिमल को भी बरिड किया गया था। बरिड किया गया था। बरिड क्यों किया गया था, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है भी। इंसान को तो हम बरिड कर रहे हैं, उसको तो वो दफना ही रहे थे, क्योंकि जो मैन है वो तो ख़त्म हो गया, उसकी तो डेथ हो गई। तो अभी जो एनिमल है उसको क्यों साथ में बरिड किया जा रहा था, वो इसीलिए किया जा रहा था क्योंकि ये जो एनिमल है ये एज फूड जो है वो सर्व करेगा। फूड का पर्पस जो है उसके लिए ये सर्व करेगा, क्योंकि जो इंसान जब नेक्स्ट लाइफ में जाए तब उसके पास उसके खाने के लिए जो है कुछ ना कुछ साथ में हो। तो इसीलिए एज अ फूड पर्पस के लिए इस एनिमल को बरिड किया जाता था एज फूड फॉर मैन इन नेक्स्ट लाइफ, एज अ फूड फॉर मैन इन नेक्स्ट लाइफ, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में जब नया जन्म ले या कुछ भी इस तरह के जो बिलीव्स होते थे उनके, वो उन सब चीज़ों के कारण वो एनिमल को उस मैन के साथ बरिड करते थे। तो ये क्या था, ये इनका एक बिलीफ था। ये इनका बिलीफ था। इनका बिलीफ क्या था, लाइफ आफ्टर डेथ। ये डेथ होने के बाद जो था वो अगले जन्म में या इस तरह के किसी भी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो ये सब कहते हैं अभी मरने के बाद इंसान जो है अभी दोबारा भी जीवित हो सकता है या दोबारा अगले जन्म में भी आ सकता है, तो उन सब चीज़ों को ये मानते थे। इन सब चीज़ों के कारण ही इन्होंने एनिमल को भी है वो मैन के साथ बरिड करना स्टार्ट किया था। तो ये थे हमारे मेहरगढ़ के बारे में एक क्लोज सा कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। थैंक यू।